हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल अमिता स्टेनो में। ये जो डिक्टेशन है ये 70 वर्ड पर मिनट के स्पीड से डिक्टेशन है। अगर आप किसी भी एग्ज़ाम, गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे होंगे या फिर किसी भी एग्ज़ाम के स्टोनों के लिए तैयारी कर रहे होंगे तो ये डिक्टेशन आप ज़रूर लिखें। तो डिक्टेशन अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो चलिए शुरू करते हैं। 1 2 3 स्टार्ट। मनुष्य का जीवन उसके विचारों का प्रतिबिंब है। सफलता असफलता, उन्नति अवनति, तुच्छता महानता, सुख दुख, शांति अशांति आदि सभी पहलू मनुष्य के विचारों पर निर्भर करते हैं। किसी भी व्यक्ति के विचार जानकर उसके जीवन का नक्शा सहज ही मालूम किया जा सकता है। मनुष्य को कायर, वीर, स्वस्थ अस्वस्थ, प्रसन्न अप्रसन्न कुछ भी बनाने में उसके विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों का महत्वपूर्ण स्थान होता है। तात्पर्य यह है कि अपने विचारों के अनुरूप ही मनुष्य का जीवन बनता बिगड़ता है। अच्छे विचार उसके उन्नत बनाएंगे तो हीन विचार नीचे गिराएंगे। पैराग्राफ। स्वामी रामतीर्थ ने कहा है, मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही उसका जीवन बनता है। स्वामी विवेकानंद ने कहा था, स्वर्ग और नरक कहीं अन्यत्र नहीं, इसका निवास हमारे विचारों में ही है। भगवान बुद्ध ने अपने शिष्यों को उपदेश देते हुए कहा था, भिक्षुओं, वर्तमान में हम जो कुछ हैं अपने विचारों के कारण हैं। शेक्सपियर ने लिखा है, कोई वस्तु अच्छी या बुरी नहीं है, अच्छाई बुराई का आधार हमारे विचार ही हैं। ईसा मसीह ने कहा था,
मनुष्य के जैसे विचार होते हैं वैसा ही वह बन जाता है। प्रसिद्ध रोमन दार्शनिक मार्क्स ऑरेलियस ने कहा था, हमारा जीवन जो कुछ भी है हमारे अपने ही विचारों के फलस्वरूप है। प्रसिद्ध अमेरिकी लेखक डेल कार्नेगी ने अपने अनुभवों पर आधारित तथ्य प्रकट करते हुए लिखा है, जीवन में मैंने सबसे महत्वपूर्ण कोई बात सीखी है तो वह है विचारों की अपूर्व शक्ति और महत्ता। विचारों की शक्ति सर्वोच्च तथा अपार है। संक्षेप में, जीवन की विभिन्न गतिविधियों का संचालन करने में हमारे विचारों का ही प्रमुख हाथ रहता है। हम जो कुछ भी कमाते हैं विचारों की प्रेरणा से ही करते हैं। पैराग्राफ। संसार में दिखाई देने वाली विभिन्नताएं, विचित्रताएं भी हमारे विचारों का प्रतिबिंब ही है। संसार मनुष्य के विचारों की ही छाया है। किसी के लिए संसार स्वर्ग है तो किसी के लिए नरक। किसी के लिए संसार अशांति, कलेश, पीड़ा आदि का आगार है तो किसी के लिए सुख, सुविधा, संपन्न उपवन। एक ही परिस्थितियों में एक सी सुख सुविधा की समृद्धि से युक्त दो व्यक्तियों में भी अपने विचारों की विभिन्नता के कारण असाधारण अंतर पर पड़ जाता है। एक जीवन में प्रतिक्षण सुख, दुख, प्रसन्नता, खुशी, शांति, संतोष का अनुभव कराता है तो दूसरा पीड़ा, शोक, क्लेशमय जीवन बिताता है। इतना ही नहीं, कई व्यक्ति कठिनाई का अभावग्रस्त जीवन बिताते हुए भी प्रसन्न रहते हैं तो कई समृद्ध होकर भी जीवन को नारकीय यातनाएं समझते हैं। एक व्यक्ति अपनी
परिस्थितियों में संतुष्ट रहकर जीवन के लिए भगवान को धन्यवाद देता है, तो दूसरा अनेक सुख सुविधाएं पाकर भी असंतुष्ट रहता है, दूसरों को कोसता है, महज अपनी ही विचारों के कारण। तो फ्रेंड्स, ये था 70 वर्ड पर मिनट का डिक्टेशन। उम्मीद करती हूँ कि आपको पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो वीडियो को लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।